मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीरपुरा गांव के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि गांव-गांव के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार करा रहे हैं एडवोकेट IR सिंह सुप्रीम कोर्ट। क्यों बौद्ध धर्म का प्रचार करा रहे हैं, क्या फायदा है बौद्ध धर्म से? क्योंकि हम भी दिल्ली से चलकर आए हैं और यहाँ कवरेज करने के लिए आए हैं। हमारे बीच में जो आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आज का जो प्रोग्राम जो कर रहे हैं, आइए अभी हम इनसे रूबरू होते हैं। पहले हम रूबरू होते हैं कि गांव-गांव जाकर एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को क्या जरूरत पड़ी है कि वो गांव-गांव जाकर अपना समय बर्बाद करें, गांव में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करें। IR सिंह जी, आपका मीडिया में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर, ये क्या जरूरत पड़ी है कि इस तरीके के बौद्ध धर्म के आप जगह जगह जाके प्रचार करें? ऐसे बौद्ध धर्म के अंदर क्या है जो आप एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के बावजूद इन सभी युवाओं को इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं? बौद्ध धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म है। हम कोई नया धर्म हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे अपने मूल धर्म में वापसी हो रही है। और हम सबका बी ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव, और हमारे पूर्वजों का है। और जितने भी देश के अंदर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन सबका जो बी ब्लड ग्रुप है वो सब बौद्ध धर्म से ही मुस्लिम बने हैं। इसलिए हमने अपने समाज के अंदर एकता, समानता और निस्वार्थता लाने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए, बेजोड़ बेतोड़ बेमिसाल बनाने के लिए हम बौद्ध धर्म को हमारे लोग ग्रहण कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म जो है वो हमारे पूर्वजों का धर्म है, हमारा मूल, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा अपना देश है। और भारत से ही जो बौद्ध धर्म है वो चीन में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका में फैला है। इसलिए हम बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार करने से हमारा ये धर्म फैलेगा और दिन रात ये फैल रहा है। और मैं बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जमीन है और दिल्ली NCR की जमीन इतनी उपजाऊ है कि हम लोग कि जहां भी आप बौद्ध धर्म का बीज डालेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं का बीज डालेंगे, वहाँ पूरी तरह वो लहर उठेगा। इसलिए बौद्ध धर्म हमारा अपना धर्म है। इसलिए हम अपने बौद्ध धर्म में अपने लोगों, हमारे लोग अपनी सही दिशा में जा रहे हैं। इंद्राज सिंह जी, जिस तरीके से देखेंगे आपने पिछले 5 साल जो प्रोग्राम किया था, वहाँ भी युवाओं का बहुत जमावड़ा था, यहाँ भी जमावड़ा है। युवा ही क्यों फोकस किया जा रहा है इस देश का? जनाब, क्योंकि युवा जो है वो ऑलरेडी एनर्जेटिक है, ऊर्जा से भरपूर हैं, और उनके अंदर ये जोश है कि देश के अंदर, एक देश में हमारा समाज एक दिशा में जाए। इसलिए हम सब लोगों को बहुत समाज बना रहे हैं। और ये जो है, मैं बता दूं, तथागत बुद्ध का एक लाइन उपदेश, सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, ये बुद्ध का सिद्धांत है। और तथागत बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार विभिन्न नदियां और नाले समुद्र में आकर नदी नाले के नाम से नहीं जाने जाते, समुद्र के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जाति और गोत्रों के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में आकर बौद्ध धर्म के नाम से जाने जाएंगे, उनके अन्याय के नाम से जाने जाएंगे, किसी जाति के नाम से नहीं। ये धर्म कास्टलेस, क्लासलेस है, ह्यूमैनिटी का धर्म है और मानवता का धर्म है। और ये धर्म जो है ये भाईचारे का धर्म है। इस्लाम ने भाईचारा इसी से लिया है। क्रिश्चियन धर्म ने रोगियों की सेवा करना, शिक्षा फैलाना, ये इस बौद्ध धर्म से ही ग्रहण करा है। जिस तरीके से देखा गया है कि चाहे वो RSS की बात करें, हिंदू संगठनों की बात करें, बजरंग दल की बात करें, शिवसेना की बात करें, वो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो क्या आप वकील साहब इस बड़ी पार्टी को बदल पाएंगे अपने माध्यम से? अगर खाने में एक जहर की बूंद पड़ जाए तो संपूर्ण खाना खराब हो जाता है। अगर हमारे लोग एक भी अंधविश्वास को मानेंगे, एक भी सुपरस्टिशन को फॉलो करेंगे, एक भी RSS या BJP के या हिंदुओं की संपदा करेंगे, तो हमारे लोगों को हिंदू धर्म या इस तरह का जो उनके अंधविश्वास हैं वो वैसे ही छोड़ देने चाहिए जैसे हम संसार में पड़ी हुई हड्डी को छोड़ देते हैं। क्योंकि हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और जो वृक्ष मजबूत होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए बौद्ध धर्म फैलेगा। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसी प्रकार बहुजन समाज को दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती। हमारी मुलाकात करा पाएंगे हम अपने चैनल के? आपके चारों तरफ टीम के ही लोग खड़े हैं और पूरी तरह से ऊर्जावान हैं। आज के प्रोग्राम दानवीर गौतम जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और हमारे सबसे ज्यादा युवा कलाकार जो कृष्णा गौतम जी हैं, उन्होंने भी भरपूर एनर्जी भरी है लोगों में, और महिला को एक नई दिशा मिली है। और हमने संगीत के द्वारा हम लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, और हम लोगों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं
कि तृष्णा जी और अपने दानवीर गौतम जी म्यूजिक के माध्यम से समाज को एकत्रित करके बांधे रखा है। आप देखो प्रोग्राम 11 बजे से 4 बज चुके हैं, एक भी आदमी हिला नहीं है। और सबसे बड़ा सहयोग हमारा राजकुमार जी आपके चैनल के लिए और पिपिल साहब के लिए है, जिन्होंने दिल्ली से प्रशंसा करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब हम मिलते हैं इस समय तृष्णा से। तृष्णा जी, आप इस तरीके से गाना गा रही हैं और रागनी गा रही हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ये प्रेरणा मेरे फादर से मिली है। मेरे फादर, बल्कि मेरे फादर ही नहीं, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं और मुझे ये प्रेरणा 7 साल की उम्र से दे रहे हैं। मैं 15 जनवरी 2010 को बहन जी के जन्मदिन पर ग्रेटर नोएडा में मंच पर चढ़ाया था मेरे फादर ने, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। मेरे फादर हैं जो मुझे प्रेरणा देते रहते हैं बाबा साहब के। कृष्णा जी, आप नहीं चाहती IAS PCS बने और आपने ये जो एक मंच का जो प्रोग्राम लिया, आप उस पर रागनी वगैरह गाते हैं, गाने वगैरह गाते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हम भी समाज की ये जो सेवा करें? बिल्कुल मैं चाहती हूँ। मेरा सपना स्टार्टिंग से ही है कि मैं IAS बनूं, IPS बनूं, लेकिन IPS मुझे पढ़ाई के साथ साथ में मेरे पापा जी जो 30 साल से मिशन चला रहे हैं, पापा जी का भी सपना था और मेरा भी सपना है कि मैं अपने पापा के मूवमेंट को आगे तक ले जाऊं। अच्छा, ये बताइए, जो आप जो रागनी गाते हैं, गाना गाते हैं, आप इसे कौन लिखता है? मेरे फादर हैं, वो खुद लिखते हैं और मेरे दादाजी गुरु थे, जो फादर जिनके गुरु थे और मेरे दादा गुरु हैं, वो खुद रागनियाँ लिखते हैं और मैं भी लिख लेती हूँ बाबा साहब के ऊपर रागनियाँ वगैरह। और अच्छा, आगे और भी हम बात करते हैं कि आज जो इस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज किया है, सारे ही युवा हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और हम ये राहुल जी हैं, राहुल जी, आपने आज का प्रोग्राम कराया, क्या सोच समझ के कराया, क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या है सर, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो गांव है शिक्षा की ओर बढ़े और बुद्ध भगवान की ओर बढ़े और वैसे झूठे विश्वासों में हमें कोई फायदा नहीं। अच्छा, वेरी गुड, क्योंकि आज जो अंधविश्वास है उसको छोड़ना चाहते। क्या नाम है आपका? राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम जी। अच्छा, हमारे साथी हैं, आपका भी नाम राजकुमार गौतम जी। अच्छा, जी। क्या आपने जो प्रोग्राम कराया मीरपुरा के अंदर, क्या ये हमेशा चलता रहेगा या पहली बार फर्स्ट टाइम या वन टाइम है? जी, ये पहले से ही चलता आया है। जैसे कि हमारे पूर्वज भी अभी खड़े हैं IR सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली से, इनके माध्यम से भी हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली है कि हमें इन्हीं रास्तों पे चलना चाहिए, गौतम बुद्ध के मार्ग पे चलना चाहिए। इसी से हम कामयाब हों और हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सक्षम बनाने में पूरी मदद करनी चाहिए और देहातों में भी हमें फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, देहातों में फोकस करना चाहिए। हम एक हमारे साथी होना है, ये इतना बड़ा प्रोग्राम कराने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है और समाज में पैसा नहीं है, तो ये आपने जो प्रोग्राम कराया, ये पैसा कहाँ से आया? हमारे लिए पैसा इतना मान्य नहीं है जितना हमारा समाज जागरूक करने के लिए हम ये सब करना चाह रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा ये समाज जो है, जो जागरूक हम करना चाहते हैं, ये हमारा समाज जो सोया हुआ है, हम इसे और भी उठाना चाहते हैं। जो हमारे समाज के लोग जो सोए हुए हैं, हम उन्हें और भी जागरूक करना चाहते हैं। बाबा साहब के धम्म के प्रचार जितने भी हैं, हम गांव-गांव और शहरों में भी फैलाना चाहते हैं और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, इनको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात, इस तरीके से यहाँ प्रोग्राम कराया है मीरपुरा के अंदर और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ अधिकतर देखने में आया कि युवा कलाकार हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे हैं। और आगे और चलते हैं कि हमारे बीच में और साथी हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, तो ये बताइए, आज का जो प्रोग्राम हुआ वो कैसा प्रोग्राम है और आगे भी इस तरीके की आप प्रोग्राम करेंगे? जी सर, ऐसा ही प्रचार हमेशा करते रहेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा धम्म की ही शिक्षा दिलाएंगे। ये हम बात करते हैं कि जिस तरीके वकील साहब अभी ये जो युवा है, आपने टीम इकट्ठी की है, बहुत अच्छा लगा है। और एक तरह अगर मैं सीधी बात करूं कि जो गांव के अंदर या जो देहात के अंदर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, उन पे सरकार प्रशासन उन पे जबरदस्ती उनको बंद कर रही है, उनको धमकियां दे रही है, तो आपका क्या मानना है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं? देखिए, मेरा मानना यह है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेफजूल है आसमान का। परिंदे परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म फैल रहा है, वो हौसले से फैल रहा है। नव युवक जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी ऊर्जा से फैल रहा है, उनके सहयोग से फैल रहा है। और ये जो धर्म है नौजवानों का है और ये धर्म सबसे पहले शराब पीने पर
बंदिश लगाता है। इसलिए समाज के अंदर जो शराब पीने जैसी कुरीतियां हैं या गलत काम है उनको नवयुवक छोड़ रहे हैं। इसलिए ये जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा समाज सुधार का है और भारत में सामाजिक क्रांति आएगी, वो बाबा साहब के रास्ते से आएगी, वो क्रांति बौद्ध धर्म के रास्ते से आएगी, तथागत बुद्ध के मार्ग को फॉलो करने से आएगी। जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और खुद एक अधिवक्ता हैं, जाहिर सी बात है संविधान के बारे में आप बहुत जानकारी रखते हैं, क्या हमारे इन युवाओं को जो इनके मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 1 से लेकर 22 तक, क्या वो भी बताते हैं आप इनको? नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मौलिक अधिकार है, जो उनके लीगल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, हम सबके बारे में अवगत कराते हैं। और ऑलरेडी लोग जो है बाबा साहब भगवान बुद्ध से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होकर उस मार्ग पर चल पा रहे हैं। और हमारी कोशिश होती है जैसे मधुमक्खी हर एक फूल से अच्छा शहद लेके आती है, वैसे ही हम अच्छी किताबों से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और हमारा विश्वास है, हमारा मानना है कि इस मानवता के रास्ते पर बहुजन समाज का हर व्यक्ति चलेगा और इसके अलावा कोई हमारा दूसरा मार्ग नहीं है। जिस तरीके से आज आपने मंच के माध्यम से बताया है कि आप जो इस देश के युवाओं को, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों को, युवाओं को IAS PCS अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो क्या इस मकसद में भी आप कामयाब हो पाएंगे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लोग दिल्ली में जाएं, वहाँ के स्कूलों को देखें, उनके इंस्टीट्यूशन को देखें और वहाँ पर देखने के बाद में वो प्रेरित हों, ऊंची एजुकेशन लें, IAS IPS बने। हमारा अपना प्रयास अपने पास से ये है, अपनी टीम के साथ में, कि हम उनको फ्री में खाना दें, उनको भाड़ा किराया दें, उनको जनरल नॉलेज पढ़ाएं, उनको इंग्लिश पढ़ाएं और उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दें और उनको इस तरह कैडराइज करा जाए ताकि दुनिया के किसी भी ताकत के सामने झुक ना सकें। और जब रेलगाड़ियाँ शुरू होंगी तो हम अपने क्षेत्र से आसपास के गाँव के लोगों को हम गया ले जाएंगे, बौद्ध गया, वहाँ पर भगवान बुद्ध की महानता को देखेंगे। और जिस प्रकार मुगलों ने जामा मस्जिद, लाल किला और कुतुब मीनार खड़ी करी है, उसी प्रकार हमारे सम्राट अशोक ने जो बड़े बड़े स्तूप बनाए हैं, जो बोध गया में महामाना गौतम बुद्ध के वो हैं, उनको देखने के बाद में इनको अपनी संस्कृति से रूबरू होंगे, एक नई एनर्जी होगी। हम इनको सिखाएंगे, अपने वाली संतान को सिखाएंगे, एक चैन बनेगी, भारत में से अंधविश्वास खत्म होगा। अच्छा वकील साहब, आगे की प्लानिंग क्या है? आगे क्या इस तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे? हाँ, इस प्रकार के प्रोग्राम हर महीने चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर कोई आदमी ओलंपिक के रेस में 2 दिन दंड बैठक लगा एक्सरसाइज करे तो गोल्ड मेडल को नहीं ले सकता है। और अगर उसको गोल्ड मेडल लेना है तो उसे कम से कम 365 में 363 या 7 दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब वो वक्त चला गया है जब लोग 14 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा को प्रोग्राम मनाते थे और शहरों की तुलना में गांव में ज्यादा जोश है, लोग ज्यादा एनर्जेटिक हैं। इन्हें पैदल चलने से या किसी भी वजन उठाने से लोगों की मदद करने में कोई एनर्जी नहीं है। शहरों के हालात मैं आपको बता दूं, दिल्ली जैसी जगह में ये है कि जैसे पहाड़ों पर बारिश होती है बाद में गड्ढे में भर जाती है, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ स्थायी रूप से है और यहाँ पर नेचुरल तरीके से है। आप जैसे दर्द की गोली खा लेते हैं, 1-2 बार प्रोग्राम करने से भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं आएगी। जो समाज सुधारक हैं, क्रांतिकारी हैं, उन्हें 360 दिन में 365 दिन में से कम 350 दिन कम से कम प्रोग्राम करना पड़ेगा, जब भी भारत में क्रांति आ सकती है, जब भी लोग जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। और आपके चैनलों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.